पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसके अलावा और भी कई कंपनियों ने जो है वर्ल्ड एमएसएमई फोरम और इस तरीके की कई सारी लिखित शिकायतें विजिलेंस कमीशन को, एलजी को, मुख्यमंत्री को लिखी गई हैं। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं आपको एक शिकायत पढ़ के बताता हूं। हर टेंडर के अंदर सीवीसी की गाइडलाइन होती है कि वो टेंडर आप किस तरीके से रखेंगे, उसके अंदर टेंडर कंडीशन किस तरीके से बनाई जाएगी। इस शिकायत में पहली बात जो कही गई वो ये कही गई कि साहब ये साइकिल जो स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो ये मार्केट में 4100 रुपए की मिलती है, मगर आपने इस साइकिल की कीमत टेंडर के अंदर ही 6,923 रुपए रखी है। ये कंपनी वो कंपनी कह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चलती फिरती कंपनी कह रही है, ये वो कंपनी कह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी शासित कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश और असम के अंदर साइकिलें दी हैं, और एक एक दो नहीं 5.5 लाख साइकिलें इन्होंने मध्य प्रदेश में दी। ये बात इन्होंने लिखी है। दिल्ली के अंदर 1,30,000 साइकिल खरीदने का टेंडर हुआ, और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप 6,923 रुपए की एक साइकिल खरीदना चाह रहे हैं, तो भी जो टर्नओवर वैल्यू होती है, आप एक टर्नओवर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी, कितने टर्नओवर वाली कंपनी इस टेंडर के अंदर हिस्सा ले सकती है। अगर आप 6,923 गुणा 1,30,000 कर दें तो ये भी लगभग 90 करोड़ रुपए बनता है कि आप 90 करोड़ रुपए की साइकिल खरीदना चाहते हो। बड़े दाम जो है उसके अंदर भी अगर आप टेंडर कंडीशन लगाओगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है टर्नओवर का, वो होता है टेंडर अमाउंट का 1.5 गुना या टेंडर अमाउंट का 2 गुना। तो ज्यादा से ज्यादा ये टर्नओवर की जो वैल्यू होती कंडीशन की वो हो सकती थी 1 लाख, माफ कीजिएगा 180 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी, मगर इसको बढ़ाकर जानबूझ के 360 करोड़ रुपए किया गया ताकि इनका चुनिंदा वेंडर ही इसके अंदर ले सके। और इसके अंदर कई उदाहरण दिए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के। राजस्थान ने 3,70,000 साइकिलों का टेंडर दिया, मगर टर्नओवर मांगा उन्होंने 150 करोड़ का। छत्तीसगढ़ ने 1,60,000 साइकिलों का टेंडर दिया, टर्नओवर मांगा उन्होंने 90 करोड़ रुपए का। इन्होंने उससे कम साइकिल खरीदनी है, 1,30,000 साइकिल खरीदनी है, मगर इन्होंने 90 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, 150 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, इन्होंने मांगा 360 करोड़, जो कि पूरी तरीके से सीवीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। आपने ये तय कर रखा है कि आपको इन 3 कंपनियों को हटाना है, इन 3 कंपनियों को टेंडर में लाना है और इसको देना है, ये आरोप इसमें लगा। दूसरा, जब भी टर्नओवर की आप मांग करते हैं कि इतना टर्नओवर इस कंपनी का होना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि साइकिल आपको खरीदनी है 2026-27 में, 26-27 फाइनेंशियल ईयर है, तो आप पिछले 3 साल के टर्नओवर मांगेंगे। आप कहेंगे 25-26, 24-25, 23-24, मगर इस टेंडर के अंदर जानबूझ के 25-26 वर्ष जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसी को छोड़ दिया गया और 1 साल पहले के टर्नओवर मांगे गए, सिर्फ इसलिए ताकि ये जो कंपनी है जो इनके अलग अलग राज्यों में 4100 रुपए की वही साइकिल दे रही है, ये कंपनी उसके अंदर हिस्सा ना ले सके। इन्हीं के राज्यों के अंदर ये कंपनी जो है 4100 रुपए के अंदर ये दे रही है। आगे इसके अंदर ये कहा गया है कि हम ये साइकिल ऑलरेडी, जो साइकिल आपने मांगी है एमटीबी साइकिल, माउंटेन टेरेन बाइसाइकिल बोलते हैं इसको, खुरदरे टूटे फूटे इलाके में भी चल सके उसके लिए चौड़े टायर वाली साइकिल होती है, वो साइकिल हम ऑलरेडी 4100 रुपए के रेट पे अन्य राज्यों के अंदर दे रहे हैं
इसके अंदर जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन 3 कंपनियों को ही इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कराना चाहती है सरकार। और आखिरी में उन्होंने जो बात बोली है वो ये है, हर टेंडर के अंदर जब आप टेंडर करते हैं तो कई बार टेंडर स्पेसिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो मार्केट के प्लेयर जो है वो आके बता सकते हैं कि साहब ये वाली साइकिल तो आई नहीं रही है, मान लीजिए स्टॉक में, आपने ये वाली स्पेसिफिकेशन क्यों डाल दी, आप इसको ऐसा कर दें तो आपके पास मिलेगी, वरना 1,30,000 साइकिल नहीं मिल सकती। या आप ये बता सकते हैं कि साहब आपने ये जो टेंडर कंडीशन रख दी है ये गलत रख दी है, आपने पिछले 3 सालों की मांगने की जगह उससे पहले वाले 3 साल मांग लिए। तो ये सब होता है प्री बिड मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर बिड डालने से पहले जितने भी प्रोस्पेक्टिव बिडर होते हैं वो आते हैं, सरकार के साथ बैठ के प्री बिड मीटिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं और प्री बिड मीटिंग के हिसाब से बिड की कंडीशंस को चेंज किया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है सीवीसी का। इस पूरे के पूरे टेंडर में जानबूझ के सरकार ने प्री बिड मीटिंग ही नहीं रखी। तो जो लोग टेंडर डालना चाहते थे, 4100 रुपए की साइकिल देना चाहते थे, उनको ना तो उनकी चिट्ठियां पढ़ी गई और ना ही प्री बिड मीटिंग रखी गई जिसके अंदर वो आए। और जो मुझे जानकारी मिली है, इस टेंडर के होने के बाद इन साइकिलों का वर्क ऑर्डर हो गया और सरकार ने ये साइकिल 6,957 रुपए प्रति साइकिल खरीदी है। 6,957। आपके बच्चे साइकिल चलाने की उम्र के होंगे, जरा झंडे वाला चले जाइएगा, वहां साइकिलों की पूरी जो है मार्केट लगी हुई है। नहीं तो अगर आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं तो वो जो आईपी एक्सटेंशन वाली जो रोड है वहां पे कई बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं। एक साइकिल भी खरीदनी होगी तो भी वो 4,500 की मिल जाएगी एक साइकिल। इन्होंने 1,30,000 साइकिलें खरीदी हैं और इनको रेट मिला है 6,957 रुपए प्रति साइकिल। और इस शिकायत के हिसाब से इस पूरे के पूरे मामले में करीब 36 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आरोप ये है कि करीब 36 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी इस मामले में होती हुई दिख रही है। 90 करोड़ की टेंडर के अंदर 36 करोड़ की कमीशनखोरी के आरोप। वैसा ही है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन खरीदी, कितनी 448, एक कितने की खरीदी 32 लाख की। 10 लाख की मशीन में 22 लाख रुपए की कमीशन। क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? मंत्री बहुत बोलते हैं इसके, जरा ले जाओ माइक और पूछो इस पे भी कुछ बोलोगे, या इसमें भी बिल सरकार जो है किसी अफसर के नाम पे फाड़ेगी और फिर अफसर की फोटो चलाई जाएगी ट्विटर पे कि ये है 90 करोड़ रुपए का अंकल जो ये पैसे खा गया। आपने देखा होगा 650 करोड़ रुपए के घोटाले में कैसे डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल की फोटो चला के जो है इन्फ्लुएंसर से चलवाई गई इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे कि ये 650 करोड़ रुपए के आएंगे। कोई आपके पास प्रश्न हो तो बताइएगा। ये जो पत्र है ये मैं आपको व्हाट्सएप आदि से शेयर भी करूँगा। कल से हम देखते हैं कई जगहों पर शिकायतें हो रही हैं, सनातनी भावनाओं को